Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself शैली गुरवानी, your chemistry mentor और आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिए थे काफ़ी सारे टॉपिक्स। नर्स्ड इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स करा दिए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शायद अपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है बट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनते हैं, जेई में भी बनते हैं, नीट में भी बनने के पूरे चांसेस है। अब आपको पता है इस बार जो नीट का पेपर हुआ है फुल मार्क्स आ गए। फुल मार्क्स आना भी बड़ी मुसीबत है कि पेपर इतना इजी मत बनाओ कि सब बच्चों के फुल मार्क्स आ जाए, है ना। क्योंकि देखो 720 वाले को भी पर्टिकुलर कोई सीट नहीं मिल रही है कि मेरे तो फुल मार्क्स आ गए, अब मुझे मेरा मनपसंद कॉलेज दो। लेकिन फुल मार्क्स लाने वाले बच्चे 60 से ज़्यादा है। आई थिंक 68 स्टूडेंट्स है। अब 68 स्टूडेंट्स को एक ही कॉलेज तो मिल नहीं सकता। वहाँ की सीट्स तो आपकी 30-35 ही, तो बाकी 30-35 को आप नंबर 2 कैसे कंसिडर करोगे? गलत हो गया, है ना। वो करेगा, पूरे तो नंबर लिया है, अब क्या करूं, सेकंड कैसे कंसिडर कर सकते हो। तो ये सारी बातें हैं। तो अब देखो एनटीए का अगला जो डिसीजन होगा दैट इज कि थोड़ा पेपर जो है वो टफ बनाया जाए। इतना भी इजी नहीं हो कि सारे बच्चे जो है वो फुल मार्क्स लिया है, तो तैयारी बढ़ा दो, है ना। ये मत सोचो इजी करके चला जाऊँ, पेपर तो ईजी आ रहा है, नहीं। थोड़ा एक लेवल जो अभी तक जो तैयारी कर रहे थे उससे एक लेवल अप चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ कंसंट्रेशन सेल, है ना। कंसंट्रेशन सेल, अब कंसंट्रेशन सेल है क्या? तो ये कह रहे हैं नॉर्मली आप क्या करते हो, जब आपने डेनियल सेल डिस्कस किया तो आपने क्या कहा? तो आपने कहा मैं एक जिंक इलेक्ट्रोड लेता हूँ, एक कॉपर इलेक्ट्रोड लेता हूँ, कंसंट्रेशन में स्टैंडर्ड रखता हूँ। लेकिन इलेक्ट्रोड डिफरेंट था, एक जिंक था एक कॉपर था, और आराम से क्या हो रही थी कंसंट्रेशन, मतलब करंट पास हो रही थी, है ना। सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, सेटअप पूरा कर दिया तो करंट पास हो रही थी। वोल्टमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा था, टेंशन थी नहीं। तो हमने कहा ठीक है, नॉर्मली तो आप ऐसा करते हो। कंसंट्रेशन सेल में क्या करोगे? तो कंसंट्रेशन सेल में आप अगर इधर जिंक इलेक्ट्रोड को ZnSO4 में प्लेस करते हो तो इधर भी जिंक इलेक्ट्रोड को ZnSO4 में प्लेस करो। आई बात समझ में, है ना। लेकिन कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। कंसंट्रेशन सेम रखोगे तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी। देखो 3 चीजें बताती हूँ, 3 केस बताती हूँ, है ना। पहला केस कि तुम ऐसा करो, तुम ले लो, देखो पहले मैं सॉल्ट ब्रिज लगा देती हूँ ताकि ये डायग्राम को परेशान ना करे। ठीक है, पहला केस ये कह रहा है आपने क्या किया, आपने डेनियल सेल डिस्कस किया। तो हम कहेंगे हाँ, हमने डेनियल सेल डिस्कस किया था, यहाँ हमारा Zn का इलेक्ट्रोड था, ठीक है, और यहाँ हमारा जो सोल्यूशन था वो ZnSO4 का सोल्यूशन था। क्लियर। सिमिलरली यहाँ हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड था, और यहाँ जो सोल्यूशन था ना बच्चे, वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था। ठीक है, और हमने क्या किया था, कंसंट्रेशन आप चाहे कोई भी स्टैंडर्ड रख लो, मान लो आपने 1 ml ही रखी थी, 1 ml रख लेते, और आपने यहाँ क्या किया था, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दी, वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये तो हम कहेंगे हाँ, इसमें आराम से क्या हुआ था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे हुआ था? तो हम कहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो, बताया था मैंने आपको, जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ था जिंक टू कॉपर। ठीक है, तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा? तो हम कहेंगे कॉपर से जिंक, ये तो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो हमारा नॉर्मल सिंपल, है ना। ये चीज़ क्या है, तो भाई ये हमारी सिंपल गैल्वेनिक सेल है। यहाँ हमने डेनियल सेल पढ़ा, डेनियल सेल इज एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो ये तो हमारा सिंपल क्या है, गैल्वेनिक सेल है कि हाँ ऐसा होता है। इसमें कौन सी नई चीज़ बताई? इसमें मैंने कुछ नया तो बताया नहीं है, ऐसा तो होता ही है ना डेनियल सेल में। तो हम कहेंगे हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हमने पढ़ा है, इट्स ओके। अब आपने कहा कि नहीं, कंसंट्रेशन सेल में दोनों सेल में सेम कंपोनेंट होता है। हम कहेंगे हाँ, कंसंट्रेशन सेल में दोनों सेल में सेम कंपोनेंट होता है। देखो मैं यहाँ बना, 2 सेल बना देना, मैं यहाँ बनाती हूँ। दोनों सेल में सेम कंपोनेंट होता है मतलब, तो मैं कहूँगी अगर इधर जिंक है तो इधर भी जिंक है। ठीक है ना, इधर भी जिंक इलेक्ट्रोड है, इधर भी जिंक इलेक्ट्रोड है, और ये अपना सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, और ये क्या था, हम कहेंगे वोल्टमीटर है। ओके, है ना। अब ये अगर Zn है तो ये ZnSO4 है। ठीक है, सेम ये जो मेटल है उसी के आयन से रिलेटेड सॉल्यूशन, ये ZnSO4 है। ठीक है, लेकिन
अगर मैंने कंसंट्रेशन, ये Zn है ना, अगर मैंने कंसंट्रेशन सेम रखी, कंसंट्रेशन सेल की कंडीशन है आप इलेक्ट्रोड सेम रखो, मटेरियल सेम रखो, लेकिन कंसंट्रेशन शुड बी डिफरेंट। यहाँ कंसंट्रेशन सांद्रता C1 है तो वहां फिर अलग रखना, C2 रखना, ठीक है। फिलहाल मान लो तुमने कहा कि नहीं स्टैंडर्ड रखो, तो मैंने स्टैंडर्ड रख दी। अब तो स्टैंडर्ड रख दी तो सेल काम करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? तो हम कहेंगे देखो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं लिख दूं सेल काम नहीं करेगा, सेल डजंट वर्क, है ना, सेल काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो मैं कहूँगी ई नॉट सेल जीरो आएगा, ई नॉट ही लिखूँ। तो मैंने सिखाया था पिछली क्लास में, है ना, पिछली क्लास में क्या सिखाया था, जीरो है भाई, ई नॉट सेल जीरो। पिछली क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर कंसंट्रेशन 1 होती है तो स्टैंडर्ड सिचुएशन है ई सेल ई नॉट सेल के बराबर होता है। तो आप कहोगे कि नहीं फिलहाल तो काम ही नहीं कर रहा, उसकी बात करो। तो देखो भाई लेफ्ट वाला एनोडिक होता है और वो कैथोडिक होता है। अगर आपका दोनों ही सेल, है ना, याद है तुम्हें फॉर्मूला, ई नॉट क्या होगा, तो मैं कहूँगी देखो लेफ्ट वाला एनोड है ना, तो Zn+2 में कन्वर्ट होगा, और राइट वाला कैथोड है ना, तो Zn+2 Zn में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन बच्चे अगर कंसंट्रेशन सेम है तो तुम कहोगे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है और रिडक्शन पोटेंशियल तो माइनस में होगा। सिखाया था, मेटल ही एक है, आयन भी उसका सेम है ना, तो अगर SO भी पॉजिटिव है तो SR भी नेगेटिव होगा, और SR भी पॉजिटिव है तो SO भी नेगेटिव होगा। तो सेम मेटल है तो यहाँ पे जीरो होगा ना। तो ये कंसंट्रेशन सेल नहीं है, ये तो सिंपल सेल है। कंसंट्रेशन सेल में रूल तो यही है कि मटेरियल एक ही होना चाहिए, इलेक्ट्रोड सेम होने चाहिए, सॉल्यूशन भी सेम होना चाहिए, लेकिन शर्त है कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए। और अगर मान लो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या कोई और है जिसपे आपको गैस पास करनी पड़ रही है या गैस से रिलेटेड है, तो फिर प्रेशर जो है वो शुड बी डिफरेंट होना चाहिए, प्रेशर दाब अलग अलग होना चाहिए। अब ये क्या नई चीज़ है, तो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। देखो ये कहना चाह रहा है कि आप ले लो दो सेल, पहले तो कंसंट्रेशन सेल का डेफिनेशन लिखो। कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं, तो हम कहेंगे ऐसे सेल जिनमें दोनों हाफ सेल के अंदर सेम इलेक्ट्रोड सेम कंपाउंड का सॉल्यूशन होता है, बट कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है। तो दो सेल्स which have same material, same compound, ठीक है, सेम कंपाउंड, सेम इलेक्ट्रोड लिख देती हूँ पहले, सेम इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन ऑफ सेम कंपाउंड, solution of same compound at different concentration, ठीक है। आपको सब कुछ सेम रखना है बच्चे, लेकिन आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कंसंट्रेशन अलग होनी चाहिए, और अगर मान लो प्रेशर की जरूरत पड़ी तो प्रेशर भी डिफरेंट होना चाहिए। फिर हम देखेंगे आपका सेल काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। कंडीशंस पूछेगा आपसे एट डिफरेंट प्रेशर, इतनी बात क्लियर। तो हम कहेंगे ओके हाफ सेल होने चाहिए, दोनों हाफ सेल है, दोनों में मटेरियल सेम है, इधर भी जिंक है तो इधर भी जिंक है, इधर भी ZnSO4 है इधर भी ZnSO4 है, बट क्या कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है। लाइक तो हम बात करते हैं कि देखो हम दो हाफ सेल बना लेते हैं। देखो दो हाफ सेल मैंने बना दी, पहले मैं सॉल्ट ब्रिज लगा लेती हूँ क्योंकि ये परेशान करता है सेल बनाने में, ठीक है। मैंने यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड रखा है, ठीक है, और यहाँ मैंने ZnSO4 रखा है, ZnSO4 सॉल्यूशन। यहाँ पे भी बेटा मैंने जिंक इलेक्ट्रोड ही रखा है, यहाँ पे भी जिंक इलेक्ट्रोड ही है, और अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो यहाँ कंसंट्रेशन भी, मतलब सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन तो सेम है, आपने कहा था सेम इलेक्ट्रोड सेम सॉल्यूशन, बट अगर यहाँ C1 कंसंट्रेशन है तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। कंसंट्रेशन जो है वो मैंने डिफरेंट रखी है, क्लियर।
ये मेरा कंसंट्रेशन सेल है। दो सेल जिनमें दो इलेक्ट्रोड सेम होंगे, कंसंट्रेशन अलग होगी, सॉल्यूशन सेम होगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब मैं कहूँ लो बताओ सॉल्यूशन काम कैसे करेगा। तो ऑब्वियस है ना, ये मेरा एनोडिक हाफ सेल है, ये मेरा कैथोडिक हाफ सेल है ना। हाफ सेल में से कहते हैं ना, लेफ्ट में एनोड राइट में कैथोड। तो मैं कहूँगी पहला वाला जो एनोडिक हाफ सेल है, देखो Zn रिएक्शन तो सेम, Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरी तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से फ्लो होंगे, ये ले यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ रिडक्शन होगा। तो मैं कहूँगी Zn+2 है ना, एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन और Zn और सॉलिड। और अब नेट सेल बनाओ। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नेट सेल क्या बनाओ, दोनों काट दो, है ना, लेफ्ट राइट कट रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये C1 कंसंट्रेशन है, ये C2 कंसंट्रेशन है। सेम कंसंट्रेशन पे कट करोगे ना, ऐसे कैसे करोगे? हाँ, तुम ये कैंसिल कर सकते हो, Zn कैंसिल है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल है, उसमें मेरी लड़ाई नहीं है। बट ऐसे कैसे करोगे? C1 C2 को थोड़ा ना काटोगे। ठीक है, तो जो मेरे पास नेट सेल रिएक्शन आई, क्या बेटा नेट सेल रिएक्शन क्या आई? तो मैं कहूँगी Zn+2, लेकिन किस कंसंट्रेशन पे था? C2, और वो वापस कन्वर्ट भी किस पे हो रहा है? Zn+2, लेकिन इस बार कंसंट्रेशन क्या है? C1 है। तो Zn+2 C2 कंसंट्रेशन पे था, और अब Zn+2 वापस Zn+2 पे कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन क्या है? C1 है। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो सेल तो काम कर रहा है क्योंकि कन्वर्जन तो हो ही रहा है। ये वाला जिंक ये वाले जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैं कहूँगी अच्छा कैसे, इसका रिप्रेजेंटेशन सिखाओ। तो देखो पहले तो मेरे पास Zn था लेफ्ट सेल में, है ना, कन्वर्ट किस में हुआ? तो मैं कहूँगी Zn+2, कंसंट्रेशन क्या है? C1। फिर सॉल्ट ब्रिज, यहाँ Zn+2 है ना, और वो किस में कन्वर्ट हुआ? तो मैं कहूँगी Zn, और यहाँ कंसंट्रेशन क्या है? तो C2। ठीक है, तो Zn+2 जा भी रहा है और Zn+2 बन भी रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो Zn बन रहा है ना, Zn+2, वो रॉड के पतला होने से बन रहा है। आई बात समझ में? और ये जो Zn+2 है ये रिड्यूस हो रहा है, ये इस पे आ रहा है उल्टा। आई बात समझ में? ये इस पे आ रहा है, ये रॉड मोटी हो जाएगी, ये रॉड पतली हो जाएगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कब तक चलेगा? चलेगा तो कोई भी काम कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता। गर्म चाय रख दूँ तो कब तक शांत होगी? तो रूम टेम्परेचर के बराबर आ जाएगी, हीट ट्रांसफर करके तो शांत हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। इक्विलिब्रियम तो लाना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम एंट्रोपी तक हर सिस्टम क्या चाहता है? अपनी एंट्रोपी बढ़ाना चाहता है ना। तो इक्विलिब्रियम आने तक वेट करो, चलता रहेगा। अब हम कहेंगे चलो ठीक है ना, जिंक+2 C1 समझ में आ रहा है ना, और जिंक+2 वापस Zn और C1। तो हम कहेंगे ठीक है, C2 से हमारा C1 में चला गया। अब आप नर्न्स इक्वेशन लिखो। ठीक है भाई, हम नर्न्स इक्वेशन लिख देते हैं, है ना। देखो पहले मैं सेल को रिप्रेजेंट करूं तो मैं कहूँगी देखो पहले मेरे पास Zn था सॉलिड, वो Zn+2 में कन्वर्ट हुआ एक्वस, कंसंट्रेशन जो थी दैट इज C1। फिर वापस क्या था? Zn+2 है एक्वस, कंसंट्रेशन कितनी है? C2, कन्वर्ट किस में हुआ? Zn। ठीक है, क्या लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं। ठीक है ना। अब मैं कहूँगी नहीं, अप्लाइंग या यूजिंग नर्न्स इक्वेशन। ठीक है, नर्न्स इक्वेशन यूज करो। अब मुझे एक चीज बताओ, नर्न्स इक्वेशन में तो ई सेल ई नॉट सेल दोनों आते हैं, लेकिन ई नॉट सेल जब भी मैं कंसंट्रेशन सेल लूंगी, बट ई नॉट सेल फॉर कंसंट्रेशन सेल, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल का मतलब समझे, इधर भी जिंक है तो इधर भी जिंक है, तो एक पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे पे रिडक्शन हो रहा है, और मुझे कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ई नॉट सेल तब फाइंड करते हैं जब कंसंट्रेशन 1m होती है ना। नर्न्स इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था ना, नर्न्स इक्वेशन क्यों यूज करते हो? कंसंट्रेशन अलग है। अगर कंसंट्रेशन इधर भी 1 मोल पर लीटर है, इधर भी 1 मोल पर लीटर है, तो आपको नर्न्स इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बैटरी लाए होता गई में दे देगी, परेशान क्यों हो रहे हो? लेकिन ये तो आपकी सांद्रता परिवर्तन होता है, कंसंट्रेशन चेंज होता है, दैट्स व्हाई आपका ई नॉट सेल और ई सेल डिफरेंट आता है। तो हम कहेंगे हाँ लाए तो बैटरी 2 वोल्ट की थी पर आ ही नहीं रहा, तो भाई सांद्रता बदल गई ना, कंसंट्रेशन बदल गई, दैट्स व्हाई वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन सेल के लिए
SOP और SRP बराबर होते हैं, जितनी वैल्यू SOP की उतनी वैल्यू SRP की, लेकिन हमें ये भी पता है अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होता है, नेगेटिव, है ना। सो E0 सेल क्या होगा, 0, ठीक है। और कोई कहते नहीं SOP SRP बराबर होते तो डबल कर दो ना, तो डबल कहते करते हैं, बराबर तो होते हैं लेकिन साइन अपोजिट होते हैं ना, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई फिर E0 सेल तो 0 होगा। अब अप्लाई कर लो तुम नर्न्स इक्वेशन, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो नर्न्स इक्वेशन ये थी, E सेल इक्वल्स टू, एक बार तो लिख लो, E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन, तो हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए 2 लॉग बेस 10। अब जिंक प्लस 2 अपॉन जिंक प्लस 2 लेके काट मत देना, जिंक प्लस 2 प्रोडक्ट वाला, देखो भाई ये प्रोडक्ट है ना, एनोड वाला ही तो प्रोडक्ट बनाता है। एनोड भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सबसे पहले एनोड भी तो पड़ी थी, Zn जाके Zn+2 में कन्वर्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन बाहर गए, तो एनोडिक जो है ना, ये सिखाया था ये वाला, है ना, एनोड का जो राइट वाला ये आपका प्रोडक्ट है। तो मैं कहूँगी भाई ये C1 है और ये क्या है, C2 है, ठीक है। तो E सेल इक्वल्स टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग C1/C2, ठीक है। और अगर उल्टा लिख दूं तो पावर उल्टा हो जाएगा क्या, मतलब पावर -1 हो जाएगा क्या, C2/C1 पावर -1, C1/C2 है ना, यहाँ क्या हो गया, पावर -1। मैं चाहती हूँ यहाँ माइनस नहीं करके यहीं चेंज कर लेती, यहाँ प्लस कर दूँ तो C2/C1 हो जाएगा, है ना। लेकिन थोड़े जो बायो वाले बच्चे उनको दिक्कत आती है कि क्या है, यहाँ कैसे साइन चेंज हुआ, तो देखो C1/C2, C2 ऊपर ले लो, C1 नीचे ले जाओ, ये तो आता है ना, है ना, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसको ऊपर लाओगे तो -1, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, ये भी -1, वो भी -1, ठीक है। ये अब क्या करूँ, पावर को आगे ले लूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा, है ना, लॉग में पावर आगे आ जाती है तो -1 × -1 +1 हो जाएगा, तो 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 C2/C1। हम कहेंगे हाँ ठीक है, क्या ही दिक्कत है। तो दिक्कत तो मुझे कुछ नहीं है, बस मुझे ये बताना है कि सेल कब तक काम करेगा, क्योंकि इधर भी जिंक है, इधर भी जिंक है, इधर भी जिंक +2, उधर भी जिंक +2, और नेट सेल भी मैंने पहली बार ही ऐसा पढ़ा कि ये क्या हुआ, जिंक +2 से जिंक +2 आ रहा है ना। तो तुम्हें लगे ना ये सब तो पहली बार देखा है। अब क्या सेल काम कैसे करेगा बताओ, तो सेल काम करेगा, सेल काम करने के लिए एक ही शर्त है, सेल काम करने के लिए एक ही शर्त है, ΔG नेगेटिव, E0 सेल पॉजिटिव। कोई भी सेल वर्किंग मोड में कब होगा, कोई भी सिस्टम काम कब करेगा, जब एनर्जी लॉस होगा। ΔG नेगेटिव, E0 सेल पॉजिटिव या E सेल पॉजिटिव, तो भाई E सेल पॉजिटिव लिया हो तो हम तो ले आएंगे पॉजिटिव, C2 ज़्यादा रख दो, C1 कम रख दो, है ना। तो हम कहेंगे भाई डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होनी चाहिए, न्यूमरेटर में ज़्यादा होनी चाहिए, बस बात बन जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि नहीं, आप तो ऐसा बताओ सेल काम कब करेगा, फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल, काम करना चाहिए हमारा सेल, तो तुम कहोगे बिल्कुल काम करेगा, लेकिन एक शर्त है, C2 ग्रेटर देन C1। आगे बात समझ में। तो एग्जामिनर तुम्हें क्या करेगा, ये सेल बना के दे देगा, वो कहेगा भाई ये तो 1m है, ये 2m है, बताओ। तो जल्दबाजी में आंसर मत दे देना, बहुत बार उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है ना। तो तुम सिंपल इसका नर्व्स इक्वेशन बना लेना और चेक कर लेना कि अगर ये वाली कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, ये वाली कंसंट्रेशन कम हुई, मतलब एनोडिक हाफ सेल में तो कम होनी चाहिए और कैथोडिक हाफ सेल में क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। अगर ऐसा होगा तो सेल काम करना स्टार्ट कर देगा और करता रहेगा। आगे बात समझ में। और वैसे भी देखो ना, जो हमने सेल बनाया था, ये रहा, ये C1 है, ये C2 है, तो देखो ये तो कंसंट्रेशन वैसे ही बढ़ाता जाएगा, है ना। और अगर ये पहले से ही कम पड़ गया तो कैसे चलेगा, ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि इसके बराबर आने में भी इसको टाइम लगे। ज़्यादा होगा तो बराबर आएगा ना, कम होगा तो बराबर कैसे आएगा, बात पकड़ रहे हो तुम मेरी। भाई ये जिंक है, ये Zn+2 में कन्वर्ट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बात तो सही है। तो ये कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है ना, और ये तो ऑब्वियसली आपकी घटना चालू हो गई, और जब बराबर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा लेऊंगी तो चीज़ कम होगी ना। भाई कोई चीज़ की कमी कब होती है, जब वो ज़्यादा होती, कम में थोड़ी ना कमी हो जाती है ना। तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही है, ये ज़्यादा लेना, शुरू में तो ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, फिर ये धीरे धीरे कम हो जाएगा और ये बढ़ेगा, तो जब बराबर हो जाएगा तो फिर तो ठीक है, C1 C2 कट जाएंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। तो ये है हमारा कंसंट्रेशन हाफ सेल।
है ना। ऐसे दो सेल मतलब दो हाफ सेल बनाने हैं जिनमें इलेक्ट्रोड सेम हो, कंपाउंड सेम हो, सॉल्यूशन सेम हो, बट कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तो भी वो सेल काम करते हैं। ठीक है, इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। कंसंट्रेशन आपकी C1 C2 डिफरेंट होती है ना, और आपको बताना है कि ये सेल कैसे काम करते हैं। ठीक है, हम कहेंगे ओके चलो, है ना, व्हेन C2 ग्रेटर देन C1 तो ई सेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ई सेल पॉजिटिव मतलब डेल्टा जी, तो हम कहेंगे डेल्टा जी नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव स्वतः प्रक्रम, क्या भाई, है ना, थोड़ी हिंदी भी आनी चाहिए ना। डेल्टा जी नेगेटिव स्वतः प्रक्रम, फिजिबल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन के लिए ये कंडीशन कंपल्सरी है। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। अब मान लो तुम कहोगे हाँ चलो ये तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा उतरा नीचे, मान लो कहीं प्रेशर वाला हो गया तो, है ना, कई बार ऐसा भी तो हो गया कि भाई हमारा सेल है, आप उसमें गैस पास करनी पड़ रही, लाइक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो क्या करोगे, तो मैं ये और मुसीबत है। मान लो तुम्हारे पास दो हाफ सेल है, ठीक है, दो हाफ सेल है, हम यहां लगा लेते हैं सॉल्ट ब्रिज, ताकि अच्छा अब मैंने सॉल्ट ब्रिज खाली बनाया वगैरह, उससे मतलब थोड़ा नहीं, है ना, मैं अपना काम करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लगाया आपका एक सेल, और इस बार तो मुझे प्रेशर वाला बताना है ना, तो प्रेशर में हम कौन सा लेते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं ना। तो देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हालांकि हम पढ़ेंगे, ये 12th क्लास में आपने पढ़ रखा है, और नहीं भी पढ़ा भी तो मैं आपको बता दूंगी थोड़ा टाइम में। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मतलब मान लो ऐसा सेल है जहाँ तुमको गैस पास करनी पड़ रही है। ठीक है, ये गैस पास करनी पड़ रही है, कंसंट्रेशन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि सॉल्यूशन के बिना सेल बनाओगे कैसे, है ना। ये अब तुमने कहा कंसंट्रेशन तो मैं सेम ही रख रहा हूं, ठीक है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन C, और यहाँ पे भी सॉल्यूशन कंसंट्रेशन C, ठीक है ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बेटा, ये यहाँ हाइड्रोजन गैस पास करनी पड़ती है ना। तुम्हें लगेगा सेम कंसंट्रेशन ना मैडम, क्यों ही बना रहे हो, सेम कंसंट्रेशन है तो अभी तो आपने बताया कंसंट्रेशन सेम है, तो ई नॉट सेल हो गया, ई नॉट सेल में SRP SO भी तो आपके बराबर ही है ना, तो जीरो हो गया, क्या ही फर्क पड़ रहा है, इधर भी जिंक रख दिया, इधर भी जिंक रख दिया, इधर Zn+2 डाल दिया, इधर भी Zn+2 डाल दिया, और कंसंट्रेशन जो आपने बराबर रख दी, तो फिर तो क्या ही मतलब है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 1 आएगा, log 1 0 हो गया, सब एक ही बात है। ई सेल ई नॉट सेल बराबर हो गए, फिर जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है, तो अब अगर इसका SOP है तो इसका SRP भी वही है, खाली साइन चेंज है, तो प्लस और माइनस को डेटा कुछ ऐड करोगे तो आंसर 0 है। तो तुम सब सही कह रहे हो, लेकिन ये कौन सोचेगा कि गैस को पास करने के लिए प्रेशर भी तो होता है, कि मजाक चल रहा है ना। ये P1 ATM, ये P2 ATM, है ना। अगर प्रेशर सेम रख देती तो बात अलग होती, मैंने खाली कंसंट्रेशन सेम रखी, लेकिन मैंने यहाँ हाइड्रोजन गैस पास कर रखी, ठीक है। यहाँ H हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है, इलेक्ट्रोड तो प्लैटिनम का होता है, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, H सॉल्यूशन, तुम HCl भी लिख सकते हो, है ना, H कंटेनिंग सॉल्यूशन, H देने वाला सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन मेरे तो यहाँ पे भी C है, और मेरे तो कंसंट्रेशन यहाँ पे भी C है, बराबर है। लेकिन प्रेशर तो मैंने कहा नहीं, प्रेशर तो अलग रखेंगे, फिर कंसंट्रेशन सेल पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब तो तुम कहोगे मैडम लेफ्ट वाला तो एनोडिक होता है और राइट वाला कैथोडिक होता है, ये तो मुझे पता है, बहुत बढ़िया भाई, आपको पता है। तो ये हमारा एनोडिक हाफ सेल है एंड दिस इज आवर कैथोडिक हाफ सेल, बहुत अच्छे भाई, एनोडिक हाफ सेल एंड कैथोडिक हाफ सेल, ठीक है। तो आपने दो सॉल्यूशन भर दिए, दोनों की कंसंट्रेशन आपने सेम रख दी, बस आपने सोचा कि खाली मैं प्रेशर जो है वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब एनोडिक हाफ सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना, बार बार क्या बताऊँ, एनोडिक हाफ सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कार्लोन, लोन LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, LOAN लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो भाई ये लेफ्ट में बनाया है, एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा, और कार कैथोड पे रिडक्शन एंड राइट, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीडेशन करा दो, यहाँ रिडक्शन करा दो, मेरे को तो नेट सेल इक्वेशन दे दो। तो देखो ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन H में बदलेगा, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो अब H से क्या उम्मीद करोगे, वो तो बेचारा सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा है,
तो H2 को HI में बदलेंगे ना, तो हम कहेंगे हाँ, तो पहली हाफ सेल हुई H2 गैस, कन्वर्ट हुई किसमें HIN, तो मैं 2 HIN लिख देती हूँ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम चाहो तो हाफ लिख दो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं, ठीक है। और कैथोडिक में तो भाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ दोनों HIN 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और H2 गैस। और मैंने तो कहा था नेट सेल, और नेट सेल में कोई जल्दबाजी नहीं कि जल्दबाजी करते सब काट दे, बात ही खत्म, सब कट गया मैडम, खत्म नहीं। कंसंट्रेशन सेम है, इसकी कंसंट्रेशन C थी ना, और इसकी भी कंसंट्रेशन क्या थी, CM, ठीक है। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर ये सेम थी, मैं इसको काट सकती हूँ, ये चीज़ मैं इसको काट सकती हूँ, लेकिन बेटा ये तो P1 प्रेशर पे है ना, लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट ही तो है, तो लेफ्ट वाला तो हमारा P1 प्रेशर पे है, और राइट वाला तो ये तो हमारा P2 प्रेशर पे है। बात तो सही। तो नेट सेल इक्वेशन क्या बनी, तो नेट सेल वही बनी H2 गैस से H2 गैस, H2 गैस से H2 गैस, ठीक है। और लेकिन यहाँ प्रेशर P1 ATM ले लेती हूँ और यहाँ प्रेशर P2 ATM है, तो हम कहेंगे हाँ। अब बताओ क्या ज़्यादा होना चाहिए सेल के काम करने के लिए, क्या ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो हर सिस्टम चाहता है कि इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाऊँ, तो शांति हो, है ना। गरम गरम, पिछली बार चाय रखी थी, इस बार गरम गरम कॉफ़ी रख दूँ, है ना। तो गरम गरम कॉफ़ी रखोगी तो उसकी इच्छा क्या होगी कि यार इक्विलिब्रियम में आ जाती हूँ, बाहर वाले के बराबर आ जाती हूँ ताकि शांति हो जाए, नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा ही चलता रहेगा। शांति की राह में इक्विलिब्रियम पे जाना पड़ता है। और इक्विलिब्रियम पे गैस कैसे जाती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, सिंपल है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो मुझे तो इस रिएक्शन को आगे बढ़ाना है, मैं तो सेल तब काम करेगा भाई जब ये आगे जाएगा। तो आगे कब जाएगा, जब P1 हाई होना चाहिए और P2 लो होना चाहिए। अच्छा देख लेते हैं, प्रूफ भी कर दो, बातें हो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो थियरी में, प्रूफ कर लो, प्रूफ करके देख लेते, ठीक है। पहले मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाऊं, है ना। इस सेल को रिप्रेजेंट करो, तो हम कहेंगे देखो सबसे पहले यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ ना लेफ्ट हैंड साइड, H2 किसमें बदला, H+, तो हमारा H2 गैस था वो H+ में बदला, प्रेशर इसका P1 ATM था, कंसंट्रेशन इसकी C थी, C मोल पर लीटर, फिर ये सॉल्ट ब्रिज, और H+ किसमें बदला, H2, तो हम कहेंगे H+ H2 में बदला, ठीक है। कंसंट्रेशन तो वही थी लेकिन प्रेशर जो है इस बार चेंज था, P2 ATM, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H2 गैस, प्रेशर P1 ATM, ठीक है। और आप ना भी चाहें तो क्वेश्चन मिल जाते हैं ऐसे, क्या करें, HCl वो लिख देगा 1m, मतलब दोनों तरफ 1m ही थी, ठीक है। और यहाँ लिख देगा H2 गैस, और इस बार प्रेशर P2 ATM, है ना। वो कहेगा लो बताओ ये सेल कब काम करेगा, P1 ज़्यादा होगा कि P2 ज़्यादा होगा। यहाँ आप उलझ जाओ, यार ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली, ये चीज़ तो पढ़ी नहीं, ये कहाँ से आई, ये कुछ नया ही है, H2 गैस से H2 गैस बन रहा है, P1 से P1, ऐसा तो मैडम ने कभी पढ़ाया ही नहीं, तो ऐसा था ही नहीं NCERT में, कैसे पढ़ाती, है ना। और अब फंस जाते ना, इस बार तो फिर मैंने बताया था 720 नंबर कम पड़ गए, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा। कंसंट्रेशन सेल पढ़ के जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, कोर्स में नहीं है, पढ़ के जाओ, ठीक है। और है जेई वालों के आते हैं सवाल, है ना, तो जेई वालों को तो पढ़ाना ही पड़ता है, लेकिन नीट वालों को भी फिर कह रही हूँ, अब उन्होंने सोच लिया पेपर टफ बनाना है, और बच्चा पूरा NCERT पूरी खट पढ़ के जा रहा है, मैं टफ कैसे बनाएगा, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं सब याद कर लिया, अब आप क्या ही पूछो, मेरे को तो आता है, टफ कैसे बनाऊंगा, कुछ तो नया पूछूंगा ना जिसमें तुम क्लेम ना कर पाओगे भाई कोर्स में नहीं, कोर्स में तो थे ना, 2 सेल कोर्स में नहीं थे क्या थे, मैंने कंसंट्रेशन बदल दी, इसमें क्या है, हमने तो सेल डिजाइन करना सीखा था ना, लेफ्ट और राइट वाला, है ना, सीधा। मैंने कभी भी आपको डेनियल सेल नहीं पढ़ाया, मैंने सेल कैसे बनाते हैं, काम कैसे करता है वो सिखाया, ताकि आप आगे अच्छे से बढ़ पाओ। तो मैं हाँ यार सिखाया तो था, थोड़े बहुत चेंज कर दिए, ठीक है। चलो अब अप्लाइंग नर्न्स इक्वेशन, नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करके देख लेते हैं भाई, यूजिंग नर्न्स इक्वेशन। अब देखो नर्न्स इक्वेशन कहती है ई सेल, है ना, ई नॉट सेल, अब तुम्हें पता ही कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल 0 होता है, ठीक है। अच्छा ये मैंने सेम HCl क्यों लिख दिया, क्योंकि जहाँ ये सोल्यूशन है सेम सोल्यूशन इधर है, कंसंट्रेशन सेम ही तो है, अलग अलग होती तो आप लिखते ना C1 C2, पर आप ये भी C कह रहे हो, ये भी C कह रहे हो, तो मैं एक बार लिख रही हूँ, 2 बार क्यों माथा बची करो, ठीक है।
तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल जो कि 0 है माइनस 0.591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, तो हम कहेंगे भाई 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, लॉग बेस 10। ठीक है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है लेकिन उसका प्रेशर तो P2 है, और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन फिर हाइड्रोजन है लेकिन इसका प्रेशर तो P1 है। ठीक है, आगे का साइन बदलना है तो लॉग वाली वैल्यू ऊपर नीचे कर दो, तो मेरे पास जगह कम है तो मैं सीधा लिख दूं ई सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा P1 अपॉन P2, या तुम चाहो तो मैंने इसको उल्टा लिखा कि पावर -1 और इसके आगे भी -1, फिर माइनस आगे आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मेरे को एक स्लाइड वैसे ही आगे लेनी, तो मैं कहूँगी देखो मेरे पास ऐसा कुछ आया ई सेल इक्वल्स टू माइनस और माइनस आगे आ गया तो प्लस तो हो ही गया था 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 क्या था भाई चेक कर लेना P1 बाय P2, क्योंकि P2 बाय P1 तो पहले था है ना, अब है P1 बाय P2। ठीक है भाई P1 बाय P2। ठीक है, अब बोलो, अब रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन मैं चाहती हूँ कि सेल काम करे, रिएक्शन आगे बढ़ेगी तभी तो सेल काम करेगा। सेल काम कब करेगा, तो तुमको ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, वैल्यू कम होनी चाहिए, तो P1 ग्रेटर देन P2 है ना। तो हमने पहले ही कहा था ना, जो लोगे वहाँ प्रेशर हाई रख लेना। गैस हमेशा क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फिल करती, मतलब चलती। तो अगर मुझे आगे जाना है तो इसका प्रेशर हाई होना चाहिए था, इसका प्रेशर कम होना चाहिए था। अब तो आपकी रिजल्ट भी यही कह रहा है कि अगर P1 ग्रेटर देन P2 होगा तो ई सेल क्या आएगा पॉजिटिव, और ई सेल पॉजिटिव आएगा तभी तो डेल्टा जी क्या आएगा नेगेटिव है ना। और रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी है ना। हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होगी जब आपने ये कंडीशन लगा दोगे। तो हम चलो भाई बात तो ठीक है ना। अब आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड ई सेल। ठीक है, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही फाइंड करना है, ईएमएफ ही फाइंड करना है ना। सेल आपको बना के दे रहे हैं, देखो हमारे पास एक मेटल इलेक्ट्रोड है, वो आपका कन्वर्ट हो रहा है M+2 ले लेते हैं यहाँ पे, और सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, M+2 वापस M में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन सेम ही तो काम करेगा नहीं। तो कंसंट्रेशन में आपको डिफरेंट दे देते 0.2 और 0.4, 0.2 M और 0.4 M। ठीक है, अब आप क्या देखोगे, चलो क्वेश्चन तो हमने लिख दिया। अब आप क्या देखोगे, ये तो कंसंट्रेशन सेल है, जो मेटल यहाँ है वही मेटल यहाँ है ना। तो अगर कंसंट्रेशन सेल है तो तुम्हें पता है कंसंट्रेशन सेल का E0 सेल तो 0 होता है, बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि जिस मेटल पे ऑक्सीडेशन होता है दूसरी तरफ उसी मेटल पर रिडक्शन होता है। तो अगर ये SOP है तो ये SRP है, तो वैल्यू बराबर है, साइन अपोजिट है, इसलिए E0 सेल क्या होता है, तो हम कहेंगे यार 10 बार पढ़ लिया, E0 सेल कंसंट्रेशन सेल का 0 होता है, बात खत्म होगी। तो मुझे खाली ई सेल निकालना है, लेकिन मुझे तो हाफ सेल इक्वेशन चाहिए। तो मैं कहूँगी देखो M सॉलिड M+2 में कन्वर्ट जरूर होगा, एक्वस है ना, और यहाँ कंसंट्रेशन मेरी है 0.2 M। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। फिर दूसरी तरफ तो M+2 एक्वस, लेकिन दूसरी तरफ कंसंट्रेशन है मेरे पास 0.4 M है ना। इसको यही लिख दो ताकि आपका टेंशन ही खत्म हो। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और M में कन्वर्ट हो जाएगा है ना, और यहाँ कंसंट्रेशन ये है ही सही। अब मैं कहूँ आप नर्स्ट इक्वेशन लगा लो है ना, तो सीधा लिख दो नर्स्ट इक्वेशन ई सेल, E0 सेल तुम्हारा 0 होता है, -0.0591, ट्रांसफर कितने हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, लॉग बेस 10। अब अच्छा मैंने यहाँ नेट नहीं लिखी, देखो मुझे यहाँ नेट लिखनी चाहिए थी, ये वाली यहाँ लिख देते हैं। देखो ये सब तो काट दो, मेटल गया मेटल गया, ये गया ये गया। मेरे पास लेफ्ट में तो है M+2, लेकिन 0.4 M वाला
और राइट में भी मेरे पास है m+2, लेकिन 0.2 m वाला, बस बात खत्म। ठीक है ना। अब आप चल लो, तो log base 10 प्रोडक्ट, तो भाई प्रोडक्ट में तो 0.2 m है, रिएक्टेंट तो 0.4 है, 1/2 ऊपर ले जाओ, 2 की पावर -1 हो जाएगा ना, तो -0.0591/2 और ये उसको ऊपर ले जाओ, log base 10 2 की पावर -1, -1 आगे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ई सेल इक्वल्स टू 0.0591/2 log base 10 और क्या 2, तो log 2 की वैल्यू तो 0.3010 सबको ही पता है, तो हम कहेंगे हाँ ई सेल इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 0.3010। सही है, यहां से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब आंसर पॉजिटिव आ रहा है, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, हमारे लिए तो इतना ही बहुत है ना, कि ई नॉट ई सेल पॉजिटिव है, इसका मतलब सेल हमारा काम कर रहा है। स्पॉन्टेनियस आंसर तुम निकाल के रख लोगे क्या, ये बोलो, समझ में आ गया। इस तरह क्वेश्चन आए तो कैसे करोगे, है ना। हालांकि इसमें दिक्कत थी नहीं, इसमें क्या ही दिक्कत है, आप वैसे भी कर सकते थे, अलग अलग मान लेते, कोसिंग मान लो, कॉपर मान लो, तब भी क्वेश्चन तो बना सकते थे, है ना। बल्कि है सेम, इसलिए ठीक है, थोड़ा सा रहता है, बाकी तो बना सकते हो। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। और एग्जाम्पल सीखते भी, और नई चीज़ें क्या है हमारे पास। वीडियो लाइक कर लिया करो, है ना, अच्छा लगे तो लाइक भी कर लिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, शेयर करने में दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, शेयर भी कर लिया करो। ठीक है, और जल्दी ऐप तैयार हो रहा है, ऐप में सारा मटेरियल कंटेंट फीड कर रही हूँ, और ऐसा कुछ नहीं आपको चार्जेस देने हैं, है ना। उसमें बहुत सारे ना टेस्ट पेपर डाल दूँ, क्योंकि बहुत है ना, हर साल एक मतलब एक चैप्टर के 20-20, 25-25 टेस्ट पेपर बन रहे हैं, फिर अगले साल फिर अगले साल फिर, तो वो सारे टेस्ट पेपर एक बार डाल दोगे तो पूरा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। टेस्ट पेपर आपके लिए फ्री है, आप दिन रात टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट की होली खेलो, बहुत टेस्ट दो आप। ठीक है, तो 2-4 दिन में तैयार हो जाएगा, मैं एक अच्छा सा वीडियो दे दूंगी कि बच्चों एक ऐप तैयार हो रहा है, थोड़ा लाइक कर देना, थोड़ा शेयर कर देना, है ना। दिन रात काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अच्छा कंटेंट निकालने के लिए। जैसे वो न्यूज़ वाले होते हैं ना, माइक ले लेके पता नहीं कहाँ घुस जाते हैं, कहाँ अच्छी न्यूज़ है, वैसे अच्छा कंटेंट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डू गुड एंड गेट गुड, कर भला हो भला, है ना, वैसा कुछ। ठीक है, तो चलो अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, ये हो गया। देखो एक नया आज क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं है, यहाँ से लिख देती हूँ मैं। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड ईएमएफ। अब तुम ईएमएफ तो फाइंड करो, ईएमएफ ऑफ द सेल, चलो एक ही बात है, फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल तुम्हें बना के दे रहा है ये कि भाई देखो, अब तुम्हें पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो, है ना, या क्लोरीन इलेक्ट्रोड हो, तो फिर क्लोरीन गैस उसका तो इलेक्ट्रोड बनाते नहीं है ना, लेना तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड पड़ेगा, प्लैटिनम लेना पड़ेगा। तो इस जगह देखो प्लैटिनम है, Cl2 है, Cl- है, ठीक है, फिर वापस सॉल्ट ब्रिज, Cl- है और Cl2 है। ठीक है, अब ये जो गैस है ये तो आपने भर दी है P1 ATM पे, और ये वाली जो गैस है इसका प्रेशर है P2 ATM, है ना। और ये कह रहा है कंसंट्रेशन में मैं सेम रख रहा हूं, ये 1m और ये भी क्या है 1m। ठीक है, बस आप तो ये बता दो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल, है ना। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है क्या कोई प्रॉब्लम, पहले तो देखें समस्या है कि नहीं है। हाँ, आपको लग रहा है Cl2 Cl- ये तो गेन कर रहा है, Cl2 Cl- क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। नहीं, अगर इसने लेफ्ट लिखा है तो हम इसको सही करके लिखेंगे, है ना। हम मानेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये गैस वाली हुई है, ठीक है, क्योंकि इसको प्लैटिनम यहाँ लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है और पक्का यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसको भी चेंज करके लिखूंगी, इसको भी चेंज करके लिखूंगी, जरूरत पड़ेगी तो, और फिलहाल पढ़ रही है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। देखो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैडम Cl2 तो Cl- में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसमें तो रिडक्शन है, इसने गलत बना दिया है, इसने इसको कैथोड बना दिया है और ये एनोड है। नहीं, सेल को लिखते ही ऐसे है कि लेफ्ट में एनोड, राइट में कैथोड। अब हम इसको सही करके लिख देते हैं, आगे बात समझ में इतनी तो ठीक है। तो पहली बात मैं ये कंसिडर करूंगी कि नहीं, ये तो मेरा एनोड है और वो क्या है, कैथोड है। ठीक है, तो फिर आप सही करके लिख लेते हैं पहले। चलो
तो देखो प्लैटिनम, ये एनोड है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना बनता है, तो Cl माइनस क्या करेगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे प्लैटिनम से मतलब नहीं, अब तुमको प्लैटिनम क्लोरीन के पास होना चाहिए तो बिल्कुल होना ही चाहिए, है ना, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मेरे को अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ प्रेशर क्या है, P1 ATM और कंसंट्रेशन कितनी है 1 m। फिर ये मेरा कैथोड है तो इसको गेन करना पड़ेगा, तो भाई ये Cl2 P2 ATM पे, है ना, ये हमारा P1 ATM था, ये कन्वर्ट हो जाएगी Cl माइनस में, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन 1 m, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन 1 m, ठीक है। और यहाँ पे प्लेटिनम था भाई, तो ये लिख देना यहाँ प्लेटिनम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके चलो, अब पहले तो मैं लिखूँ हाफ सेल और बाद में बात करूँ नेट सेल। तो देखो पहले Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब Cl2 है तो मैं 2 लिख देती हूँ, 2 Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, ठीक है ना। और ये P1 है ना, तो मैं यहाँ P1 लिख देती हूँ ताकि मुझे बाद में टेंशन नहीं चाहिए, ये P1। और फिर ये Cl2 उन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, Cl माइनस बनाएगा, ठीक है। और हुआ क्या, ये प्रोडक्ट है ना, इसकी Cl माइनस तो यहाँ पे भी 1 m ही था, यहाँ पे भी 1 m था, तो मुझे कोई टेंशन थी नहीं। लेकिन ये वाला Cl2 जो है इसका प्रेशर P2 है, ठीक है। अब यूँ नहीं, पहले वाला आंसर याद है वही चला दिया, पहले तो P1 ग्रेटर देन P2 था, अब भी आंसर वो ज़रूरी नहीं है, चेक करना बनता है। सेल ही उल्टा बना दिया तो सब बातें उल्टी हो ही जाएंगी वैसे तो, ठीक है। अब क्या करूँ, इसको तो कैंसिल कर लेती हूँ, इसको भी काट दूँ, सेम कंसंट्रेशन। तो मेरा जो सेल बन रहा है Cl2 गैस, पर इसका प्रेशर है P2 ATM, और ये जाएगी Cl2 गैस और P1 ATM, है ना। अब वो सीधा सीधा पूछ लेता कि आप तो बताओ सेल काम कब करेगा, तो मुझे पता है कि पूरी दुनिया को अपनी एंट्रोपी बढ़ानी है, सबको एंट्रोपी बढ़ानी है ना। तो एंट्रोपी बढ़ानी है और फिर इक्विलिब्रियम अचीव करना है। तो गैस इक्विलिब्रियम कब अचीव करती है, नेचुरली गैस कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो अगर मैं चाहती हूँ इस अभिक्रिया को आगे बढ़ना है तो P2 ग्रेटर देन P1 होना चाहिए। लेकिन भरोसा ना करते हुए हम नर्स्ट इक्वेशन लगा के देख लेते हैं क्या बात तो सही है, ठीक है। भाई तो पक्का हाई प्रेशर से लो प्रेशर P2 ज़्यादा होना चाहिए, P1 ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है भाई, सबकी तसल्ली हो जाएगी। तो चेक कर लो, तो हम कहेंगे ई सेल है तो सेम ही है ना, तो E0 सेल तो मैं 0 कर देती हूँ, माइनस 0.0591 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 चल रहे थे, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट P1 है और रिएक्टेंट P2 है, ठीक है, P1 अपॉन P2। उल्टा कर दूँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अब तो इतना सीख ही गए हो, उसको उल्टा कर दूँ तो यहाँ साइन प्लस हो जाएगा ना, है ना। तो तुम बोलोगे हाँ, बोलना पड़ेगा हाँ, आधे घंटे से पढ़ा रही हूँ एक चीज़, 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 P2 ग्रेटर देन P1, ठीक है। अब सीधी बात है, P2 ज़्यादा होगा P1 कम होगा तो ई सेल पॉजिटिव आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव होएगा, अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, सेल काम करेगा। तो मैंने तो यही कहा था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होगा, ये ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए। तो जो हम थियरी में सोच रहे हैं और जो हम कॉन्सेप्चुअली प्रूव कर रहे हैं वो दोनों बातें क्या हैं, सेम है कि नहीं है, दिमाग लगा लो, ठीक है। तो क्या लिखूं, इफ P2 ग्रेटर देन P1 तो ई सेल पॉजिटिव है ना, और डेल्टा जी नेगेटिव है, ठीक है। तो फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया स्वतः होने के लिए, अगर आप चाहो कि रिएक्शन अपने आप आगे बढ़े, फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, तो ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन आप फुलफिल कर लेते हैं ना बच्चों, तो बस फिर तो टेंशन ही नहीं है। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई, है ना, समझ में आ गया कंसंट्रेशन सेल कि अभी भी तकलीफ है, कि सारी तकलीफें दूर हो गई कि मैडम इतना ईजी था क्या, हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और करके इसको ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते हैं, है ना, और ना अच्छा लगे तो अभी तक कर क्या रहे हैं यहाँ पे, नहीं मैडम ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, तो टाइम पास के लिए बहुत सारी रील्स आती हैं,
हम चाहें तो उन रील्स को भी देख करके अपनी समय, एनर्जी, सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं, है ना। इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी फालतू वीडियो मत देखा करो, रील्स मत देखा करो, समय बहुत कम है सबकी ज़िंदगी में, उसको पॉजिटिवली यूज़ करो, ठीक है। बच्चे हो तो नए नए टास्क सीखो, नई नई चीज़ें सीखो, कुछ नहीं तो सो जाओ, रिलैक्स, मेडिटेशन करो, शांति रखो, है ना। फालतू टाइम पास मत किया करो सबसे, और रील देखना तो सबसे ही मतलब वो, ठीक है। बोर हो रहा हूँ, डिप्रेशन में ही जा रहा हूँ, सुसाइड करने का मन कर रहा है, छत से कूद जाऊँ, हाँ तो देख लो, सारे फालतू वीडियो देख लो। लेकिन ऐसी कंडीशन में नहीं होना, प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड है तो ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। और सुसाइड करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आज भी मैंने पढ़ा था एक बच्ची, वो साफ कोचिंग यूनिफॉर्म पहन के और छत से कूद रही। भाई क्यों क्यों कूदना है छत से? एक ही तो लाइफ है, प्रीशियस है, क्यों ही छत से कूदना था? मैं समझी नहीं। ठीक है, हुआ कंपटीशन क्लियर, ओके ना हुआ और भी ऑप्शन है यार। डॉक्टर नहीं बन गई, मैं एम्स में नर्स बन गई, चलो डॉक्टर भी नहीं बनी, एम्स में नर्स भी नहीं बनी, मेरे से वहाँ नहीं। तो अल्टीमेट एम क्या है? पैसा कमाना कि लोगों की सेवा करना? अगर अल्टीमेट एम था पैसा कमाना तो डॉक्टर इतना नहीं कमाते जितना टीचर्स कमा लेते हैं। मैं नहीं, बट कमा लेते हैं, ठीक है। और वो भी छोड़ो, अल्टीमेट एम पैसा कमानी, मैं तो अल्टीमेट एम लोगों की सेवा करना है। डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है? तब डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। एक वो होना चाहिए, मैं इतनी कैपेबल हूँ, चाहे लड़का हूँ चाहे लड़की हूँ, बन गया बहुत अच्छा, मैं अपना 100% एफर्ट दूँ, 200% डालूँ, ठीक है। माँ बाप से बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं, लगा दिए मेरी कोचिंग पे, मेरी पढ़ाई पे, बट मैं ये इसलिए थोड़ा लगाया था यार कि तू अच्छे से कूद जा, इसलिए तो नहीं लगाए थे, ये दिन देखने के लिए तो नहीं लगाए थे। तो मतलब लिटरली इसलिए बच्चों को नहीं पैदा किया जाता है कि एक दिन हमारे सामने आंखों के नीचे कूद जाओ। गलत है बच्चों, गलत है। और गुस्सा आता है, पहले माँ बाप को रोना, बाद में आता है गुस्सा आता है, अरे यार तू बेवकूफ़, ये चीज़ थोड़ा ना करनी थी, और भी बहुत कुछ था, ये क्या करना था। तो चलो टॉपिक पे आते हैं, फिर से ध्यान रखेंगे, है ना। मैं नहीं कह रही हूँ मस्त रहो मत पढ़ो, पढ़ो, पूरे एफर्ट्स डालो, पूरे 100% एफर्ट्स डालो अपनी पढ़ाई में, सिस्टम को, गोल को अचीव करने का पूरा जज्बा रखो, पूरी मेहनत करो, ठीक है। पर छोड़ दो उसके बाद छोड़ दो, रिलैक्स, एग्जाम दे दिया, हो गया, आंसर की चेक कर लो, नहीं करनी मत कर, रिलैक्स हो जाओ, जो होना है वो होके रहे। अगले साल फिर हिम्मत है ड्रॉप करने की, ताकत है, वही जुनून है, वही जज्बा है तो दो, है ना। एक सपना ही नहीं मैं तो डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर वाली उसी में देखूंगा, अदरवाइज IIT देख सकता हूँ, अदरवाइज मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ठीक है वापस लग जाओ भाई, और तो क्या है ना। और नहीं है इतना पेशेंस नहीं है, कोई और लाइन पकड़ लो, ठीक है। मैं डॉक्टर बन के गरीबों की सेवा करूँगा, देखो 90% बच्चों का ऐसा कोई ख्वाब नहीं होता है, नहीं होता है। बेवकूफ़ मत बनो, बेवकूफ़ मत बनाओ। ऐसा सबको लगता है कि हाँ तुम जो टीन एज है ना 16-17, ओ सबकी मदद करनी चाहिए, डॉक्टर बन गया मैं सबका मुफ्त इलाज करूँगा। नो वन इज है, कोई करता ही नहीं है। मैं जानती हूँ 22 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, कोई नहीं करता है। इवन हम भी चले जाते हैं ना, हाँ तो ठीक है मैम आप हो, आपसे तो पढ़ा हुआ हूँ, आपसे क्या पैसा लेना, बट नहीं, अगर मैं दे देती हूँ तो ले लेता है, मैं दे देती हूँ, कोई बात नहीं, अपना बच्चा है तो क्या, आपने फीस नहीं ली थी क्या? ली थी ना, तो अब उसका बनता है ना, उसमें क्या है। तो और सेवा करनी है तो डॉक्टर क्यों बनना है? कुछ भी बन जाओ, भामाशाह बन जाओ यार, इतना पैसा कमाओ, लो 4 हॉस्पिटल खोल दी, एक हॉस्पिटल खोल दो अपने नाम का, एक छोटा क्लिनिक ही खोल दो, है ना। फिर देखो डॉक्टर तुम्हारी खुद की जी उजरी करेगा, सर आओ आप, भाई मेरे को इंजेक्शन लगाना है, मेरे को बचपन में बहुत शौक था, वो सिखाएगा, लो भाई सर लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, लगाओ। ऐसा क्यों परेशान होते हो? चलो फाइंड ई सेल। नाउ स्टूडेंट्स देखो, ये प्लैटिनम H2 गैस, और ये आपका कन्वर्ट हुआ H2 गैस H+ में। प्रेशर इज 180 m, प्रेशर इज 180 m एंड कंसंट्रेशन इज 10⁻⁻6 कैपिटल M। ओके, इसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई ये लो H+ और कंसंट्रेशन इज 10⁻⁻4, है ना। और वापस ये हो गया आपका H2 और ये प्लैटिनम। क्लियर? यहाँ पे भी प्रेशर इन्होंने सेम ही रखा है, हाँ प्रेशर इनका 180 m ही है, ठीक है। तो प्रेशर सेम रखा है बट कंसंट्रेशन जो है वो इन्होंने चेंज कर दी। ओके भाई, ठीक है। अब क्या करें? तो आपको पता है ये है तो वही कंसंट्रेशन सेल है, इसका E0 सेल 0 है ना। तो हम कहेंगे देखो भाई ये साफ देख के बता रहे हैं कि इसका E0 सेल तो 0 है, ठीक है। हाफ सेल नेट सेल बना लेते हैं। तो देखो ये एनोड है, तो सबसे पहले जो H2 गैस है ये कन्वर्ट हो जाएगी 2 H आयन,
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2 गैस 2 H आयन, ठीक है ना, H2 है तो 2 H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कंसंट्रेशन यहाँ वाली देखो ये 10 की पावर -6 है। ओके, सेकेंड हाफ में देखो ये H प्लस H2 में कन्वर्ट होगा, तो ये H प्लस मतलब ये 2 H आयन, कंसंट्रेशन यहाँ 10 की पावर -4, पहले ही लिख देना नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ये वाला लिख रही हूँ ना तो ये 10 की पावर -4 वाला है, H2 गैस है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन में लिखना भूल गई ये, ठीक है। नाउ नेट सेल है ना बेटा, तो नेट सेल में मैं क्या करूँ, प्रेशर तो सेम है, इसको कट कर दूँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं कहूँगी 2H प्लस आयन, लेकिन ये 10 की पावर -4 m कंसंट्रेशन पे थे। अगेन दे आर कन्वर्टिंग इनटू 2H प्लस आयन, बट इनकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 मोल पर लीटर थी, प्रेशर सेम थे, इसलिए मैंने टेंशन ली नहीं, ठीक है। अब इससे तो कहा ई सेल निकाल के बता दो, है ना, काम करेगा नहीं करेगा वो छोड़ो, निकाल के बता दो जो भी आंसर है, ठीक है। तो मैं कहूँगी ई सेल, ई नॉट सेल 0 -0.0591 डिवाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, 2 log बेस 10 प्रोडक्ट, ये रहा है ना, प्रोडक्ट वाला एच आयन आगे 2 है तो पावर 2 कौन करेगा, करनी पड़ेगी, तो 10 की पावर -6 और पावर 2 अपॉन रिएक्टेंट 10 की पावर -4 और पावर 2 कर लेना, ठीक है, 10 की पावर -4 पावर 2, ठीक है। एक बार तो इसको माइनस ही लिख देते हैं, 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10, 6 2 ज़ा 12 है क्या, 10 की पावर -12 और 4 2 ज़ा 8 है, 10 की पावर -8, ये 10 की पावर -12 और वो 10 की पावर -8, क्या करूँ, कैंसिल कर दें, 12 में से 8 कम कर दूँ 4, तो भाई ये 10 की पावर -4 आ रहा है, ठीक है। पावर आगे ले लो, वैसे मुझे तो प्लस चाहिए था और वैसे तो मुझे आंसर निकालना है जो भी हो, तो मैं अगर पावर आगे ले लूँ -4 तो ये बनेगा 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 की पावर 4, ठीक है। इसको -1 को मैंने आगे ले ली, +1 हो गया, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब log 4 तो कल ही तो बताया था, log 1 0, log 10 1, log 100 2, log 1000 3 और log 10,000 10 की पावर 4 आगे आ जाएगा, log 10 1, तो मैं कहूँगी इसकी वैल्यू तो 4 है, तो मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, देखो है ना, क्या लिखूँ, 0.0591 अपॉन 2 इंटू 4, तो 0.0591 का डबल कर दो, है ना, 0.06 के अराउंड, नहीं 0.12 के अराउंड आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, कर दो क्या, 2 18 8 10 और 1 11, 1 2 3 4 1.18 वोल्ट, ये ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ई सेल फाइंड करना था। हाँ, अब कोई कंसंट्रेशन सेल का सवाल है, ठीक है, होमवर्क में दे देती हूँ, अब आपको एक काम करके लाना है, ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देती हूँ। चलो, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, which of the following condition will make the cell working, ठीक है, will make the cell working, ओके, मतलब वही सेल काम कब करेगा, तो मैंने तो तुम्हें दोनों बता रखा है, कंसंट्रेशन वाला भी सिखा रखा है और तो वो भी सिखा रखा है, क्या बोलते हैं, प्रेशर वाला, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और कंसंट्रेशन तो जिस दिशा में तुम्हें बढ़ानी हो ना उस वाली साइड ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आप सेल देखोगे ना कि भाई ये कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, तो खर्च हो रहा है, तो शुरू में ज़्यादा लोगे, फिर वो खर्च होगा, है ना, मतलब जो कैथोड वाला है ना उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये बेसिक से था, ये आपको लगे कि हाँ, लेकिन एग्जाम प्रूफ कर लेना, है ना, उसको हम नहीं मतलब वो कह रहे, लेकिन वो शॉर्टकट है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है उल्टा लगा दो तो भी दिक्कत है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे फिर तो दिक्कत आएगी नहीं। अब ये है देखो, प्लैटिनम
Cl2, प्रेशर इन्होंने दिया P1 और Cl2 आपका कन्वर्ट हो रहा है, आगे से लिख दिया HCl। अब HCl इसलिए लिखा है क्योंकि ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ इन्होंने इसको C कंसंट्रेशन ही दिया। नाउ वापस आपका सॉल्ट ब्रिज, फिर HCl कंसंट्रेशन वही C, Cl2 और प्लैटिनम, और यहाँ प्रेशर P1 है ना, तो यहाँ प्रेशर आपका P2 है, ठीक है। ये P1 है, ये P2 है, ओके। अब आप जुगाड़ लगाओ और मुझे तो ये बता दो, कहाँ से कैसे होगा, है ना। तो मैंने हाफ सेल लिखना तो बोला था, हाफ सेल नेट सेल लिखो, फिर जहाँ आगे बढ़ानी है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बढ़ेगी, तो दिमाग लगा लो, ठीक है। इसके जो ऑप्शंस है वो ये है कि भाई P1 ग्रेटर देन P2 होगा, या फिर P2 ग्रेटर देन P1 होगा, या फिर P1 और P2 बराबर होगा, है ना, या फिर क्या ही बोले, है ना, ऐसा भी कह सकते हैं ना कि दोनों सेल ही सेम है। जिसने नहीं पढ़ा हो वो तो कह देगा भाई क्या है, ठीक है। तो ये आंसर है, चेक कर लेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, क्योंकि मैं कल नया टॉपिक ले लूँगी तो फिर, ठीक है। तो देखो ऐप आने वाला है, आपको सारे PDF टेस्ट पेपर वगैरह मिल जाएंगे उसके अंदर, है ना। और फिर कह रही हूँ थोड़ा सा पेपर का इस बार पैटर्न चेंज हो रहा है, तो थोड़ी और अच्छी मेहनत कीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।